हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ईएमआरएस के अंदर आपका जो टीजीटी साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दैट इज योर बायोलॉजी। आज हम उसके सिलेबस की आपके साथ बात करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका स्पेसिफिकली फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। ईएमआरएस एग्जाम जो है आपका दैट इज फॉर टीजीटी एग्जाम, उसके अंदर जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इन डिटेल, कैसे उसको प्रिपेयर करना है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, वो सारा जो है वो आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे। तो आपका जो ईएमआरएस है आपको पता है कि टीजीटी क्या है, आपका साइंस के लिए है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका ईएमआरएस है आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो उसके अंदर क्या होगा आपका कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जब हम पढ़ते हैं, यानी प्लांट्स आएंगे, आपके एनिमल्स आएंगे, जिसके अंदर आपकी बॉटनी आएगी एज वेल एज जोलॉजी आएगी। अब आपकी जो बॉटनी है उसके अंदर यू यूजुअली स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड जोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं आपके एनिमल्स, जिसके अंदर आपका एनिमल किंगडम, ये सारी चीजें आप इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में व्हाट यू स्टडी अबाउट इज दी सेल, ठीक है। सेल पढ़ेंगे आप इसके अंदर। सेल क्या है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बाद आप इसी के अंदर पढ़ते हो एक छोटा टॉपिक है दैट इज योर सेल डिवीजन, जो कि बेस है ऑब्वियसली। जब आपको सेल आ जाता है और सेल डिवीजन जब आप दोनों कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ द सेल ग्रोज। तो अब वो बढ़ता कैसे, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, वो आपकी चलती है आपका सेल डिवीजन से। तो हो गया आपका सेल और सेल डिवीजन जो आप पढ़ते हो इसके अंदर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसके अंदर इसकी सेल ऑर्गेनल्स कैसी हैं। और आप टाइप्स पढ़ते हो दैट इज योर प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं आप सेल के अंदर। ये सेल की क्या है आपके सब टॉपिक्स हैं जो आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, बेसिक यूनिट है। फिर आप इसके अंदर एक और चीज पढ़ते हो सेल चैप्टर में दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरीज हैं आपकी, वैसे सेल थ्योरी है जिसको शिल्डर एंड शॉन थ्योरी भी हम कहते हैं, वो भी आपकी है। उसमें आप क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स है वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। थोड़ा सा ट्रिक करके इन्होंने फोल्ड करके दे दिया या मोल्ड ऐसा किया है कि आपका जो स्टेटमेंट्स है उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है जी। सो जो इसके बाद टॉपिक आता है आपका दैट इज योर ऑब्वियसली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वी ऑल नो, ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर वैरायटी ऑफ, देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज लाइक योर फंगस, बैक्टीरिया, देन योर प्लांट्स, एनिमल्स एंड योर एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये सारी चीजें क्या, एक्वाटिक प्लांट्स, ये सब कुछ क्या है आपके डाइवर्सिटी है, मतलब कि वैरायटी है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आती हैं, वैरायटीज हैं, कैसे हैं, क्या उसकी वो है, वो सारे हम पढ़ेंगे। यूजुअली डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका। जैसे आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। बीच में आपकी आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपकी गिवन है RH विटकर ने जो दी है, और उसको आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। तो RH विटकर है जो आपके बुक्स के अंदर भी क्लास 11th के अंदर आपका मेंशन है, तो आप वो भी पढ़ेंगे। तो हम उन चीजों को भी डिटेल में करेंगे। देन वी स्टडी अबाउट दी क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में यही है कि 2 से 6 कैसे पहुंची और कैसे वो इवॉल्व हुई है, ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, वो भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स हैं आपके, किस तरह के हैं, है ना, स्पीशीज, जीनस, ग्रुप्स, ऑर्डर्स, फैमिलीज, क्लासेस, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। देन वी स्टडी अबाउट प्लांट एंड एनिमेलिया, ये आप अलग अलग करते हो। प्लांट क्लासिफिकेशन अलग है आपकी, एनिमल क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट वन। उसके बाद आप पढ़ते हो नोमेनक्लेचर, यानी कि कार्ल लिनस ने दिया है वैसे आपका जो नोमेनक्लेचर है, टेक्सोनॉमी आपके फादर है वो, ठीक है, कार्ल लिनस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उसके अंदर नोमेनक्लेचर कैसा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है आपका,
ठीक है। जीनस और स्पीशीज का होता है, वो भी हम देखेंगे कि वो भी कैसे हम उसको पढ़ते हैं या कैसे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन डिटेल हम ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि आर्कियोबैक्टीरिया को अलग कर दिया गया है, इसलिए वो बन गया अब आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। और उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टिश्यूज। अब क्या होता है, सेल से क्या बनते हैं आपके, टिश्यूज बनते हैं। तो टिश्यूज क्या है आपके, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कह देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज, अब प्लांट्स के अंदर भी होंगे, बॉटनी वाला पार्ट आ गया, और जोलॉजी वाला पार्ट आ गया आपका एनिमल्स वाला। तो एनिमल टिश्यूज भी पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके टिश्यूज की डेफिनेशन दी गई है और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। जैसे इसके अंदर आप फर्दर 4 पढ़ते हो, 4 से 5 होते हैं, और प्लांट टिश्यूज भी आपके 2 से 3 है। फिर फर्दर जैसे मेरिस्टेमेटिक है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल, परमानेंट, तो वो भी आप इसके अंदर पढ़ते हो। तो ये अलग अलग चैप्टर हैं आपके टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज, ठीक है। तो कैसे प्लांट टिश्यू डिफरेंशिएटेड है एनिमल टिश्यू से, देखो नर्वस टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, कॉलमनर, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ोगे। यहाँ पर देखो डर्मल टिश्यूज, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये आपको क्या करना है, इन डिटेल पढ़ना है आपके टीजीटी एग्जाम के लिए। अब आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर आपको सिलेबस तो गिवन होता है, पर एग्जामिनर आपको कभी सब टॉपिक्स नहीं बताएगा। सब टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। अगर आपको टिश्यूज टॉपिक दिया गया है तो जितने भी टिश्यूज है, रूट सिस्टम के अंदर कैसे टिश्यूज है, शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से हैं, कौन से आपके ग्राउंड टिश्यूज हैं, कौन से एपिफाइटिक प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, ये टाइप्स आपको यूजुअली खुद ही करने होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है समटाइम्स क्वेश्चंस हमें ऐसा लगता है कि दे आर आउट ऑफ सिलेबस, बट दे आर नॉट आउट ऑफ सिलेबस। हमें सिलेबस को ध्यान में रखकर चीजों को खुद एनालाइज करना होता है कि उसके अंदर एग्जाम के अंदर जो उन्होंने आपको टॉपिक दिया है उसके अंदर एक्सपेक्टेड और टॉपिक्स क्या बन सकते हैं वो आपको करने होते हैं। और यही सारी चीजें हम क्लास के अंदर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। देखो देखने में बहुत सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस, बट इट इज नॉट सिंपल, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आपके बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। बीट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से स्टार्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड योर ईयर, आई, ये सारे आपके क्या आते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी आपके इसी के अंदर आते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आपका क्या क्या है, नीड फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे, बैलेंस्ड डाइट। फिर आप डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हो, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, ये सारे है ना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। बेसिकली आपके 2 हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक के अंदर आपके आते हैं फिर फर्दर डिकम्पोजर्स और आपके सैप्रोफिटिक, है ना, ये आप किसके अंदर आते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस है जहां से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वेरियस स्टेप्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि होलोजोइक और होलोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक, ये सारे जो हैं, ठीक है, या होलोट्रॉफिक, होलोजोइक, होलोट्रॉफिक, ये सारे न्यूट्रिशंस का डिफरेंस क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं। ये सारी जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, सारा का सारा जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर देखो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है आपका, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है आपका, और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर आपके आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में आपका आता है, दिस इज योर ब्लड, ठीक है, ब्लड आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जहां आपका एनिमल्स लिखा है ना, यहाँ एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम किसी के अंदर ओपन होता है, किसी के अंदर क्लोज्ड होता है, वो भी आपको देखना कि किसके अंदर क्लोज्ड है। जैसे आपके प्लेटी हेलमेंट्स है, एस्केलमेंट्स है, किसके अंदर क्लोज्ड सिस्टम है, किसके अंदर आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी आप इसी के अंदर देखेंगे। तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में करनी है, ठीक है, डेप्थ में नहीं करनी है पर डिटेल में करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एज द नेम इंडिकेट्स इट्स अ काइंड ऑफ योर नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिक क्या है आपका, जैसे कि न्यूरॉन इज द बेस फॉर योर नर्वस सिस्टम। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है आपको, कितने वो है, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है वो भी आपको देखना है। जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज लाइक योर की
मूवमेंट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म, ये सारी चीजें आपको, फोटोट्रोपिज्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। दिस इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन क्या होते हैं, एक्सोक्राइन क्या होते हैं, एंड अगेन दी लिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, बहुत सी क्लासेस में, बहुत सी वीडियोस में मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे आर योर बेसिकली डक्टलेस, जिनके पास डक्ट नहीं होती ओपन होने के लिए, और डक्ट वाले ग्लैंड्स को आप कहते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी आपका ग्लैंड अगर कोई एंजाइम सिक्रीट करता है और वो डक्ट के थ्रू है तो दैट इज योर एक्सोक्राइन। और जो हार्मोन्स होते हैं दे आर विदाउट द डक्ट, है ना, डक्ट नहीं होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, और दे बेसिकली सिक्रीट्स दी हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, आपके हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन सिक्रीट करते हैं आपके बेसिकली एंजाइम्स। तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन्स होंगे वो एंडोक्राइन। दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिक कि आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका दो तरह से होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, जैसे बेसिकली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको करने हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे है, मोड्स क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से एसेक्सुअल, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं आपके, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है, ठीक है, यानी इनफर्टिलिटी है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग। सो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज्यादा आता है, बट दे आर ऑब्वियसली दिस इज योर बेस पार्ट, ये आपका बेसिक है। यहाँ से अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो, पर यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर आपको इस पार्ट से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि दे आर लाइक योर मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर कंसेप्चुअल। तो जो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर करता है उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे फैक्ट वाले ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, तो आपको इन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इज योर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि ह्यूमन आई थोड़ा सा पार्ट आपका फिजिक्स का है, थोड़ा सा आपका बायो का है, कि इसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं और इनर लेयर कौन सी होती है। ये कॉर्निया कहाँ पर है, कहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है, आई पे ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं, येलो स्पॉट किसको कहते हैं, कॉर्निया क्या है ना, ये स्क्लेरा क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है, एंड हाउ इट इज एक्सपैंड, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डायलेट्स कैसे होता है, कौन सा पार्ट डायलेट होता है, ये सारी चीजें आपको करनी है आपका ह्यूमन आई के अंदर। बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है ये चीजें, बहुत इजी है अगर आप इन चीजों को कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है कि हाँ ये चीज है मेरी बॉडी में। अगर आपको देखना है कि बायोलॉजी क्या है, बेसिकली बायोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, ऑब्वियसली, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है ना, और आपका क्या चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, आप यू आर एक्चुअली वाचिंग दिस वीडियो विद योर आई। तो ये सारी चीजें क्या आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब मैं कोई चीज देख रही हूँ, विजुअल दिख रहा है, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, आपकी कोई भी इमेज होती है आपको वो याद रहती है, वो कैसे याद रह रही है, बाय दी कैसे, रेटिना, इमेज फॉर्मेशन है। रात को आपको दिखता है, नाइट विजन में कौन से सेल्स काम करते हैं, या फिर कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपके नाइट विजन में हेल्पफुल होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपके डे विजन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है बायो के अंदर, ठीक है। एंड ट्रस्ट में बायोलॉजी इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऑब्वियसली अगर आप लोग प्रिपेयर करें साइंस के लिए तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो टफ नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि आपका एक तरह से यहाँ पर क्या चल रहा है, रिविजन चल रहा है, और कैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको देखना है, स्ट्रक्चर देखना है और डिफेक्ट्स और करेक्शन करना है। ज्यादातर आपको क्या होता है, डिफेक्ट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर में आपको आउटर लेयर इनर लेयर पे ज्यादा पूछते थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफेक्ट से बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेरिडिटरी एंड या हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या है, आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जो है आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ट्रेट्स जिसको हम मेंडल ने ट्रेट्स कहा था। तो इनहेरिटेंस देखना है आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड इनहेबिट और इनहेरिटेड ट्रेट्स। सी ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, फीचर्स, वो कौन से, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फॉसिल्स क्या है और ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है। वेरी सिंपल है, वैसे भी बायो का जो बेस है वो एवोल्यूशन ही है। सी एवोल्यूशन है कि हम भी ऐसे ही ग्रो किए हैं और ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज जो होती है वो ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है जिसको आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, क्योंकि हमारे डायट्री जो एक वो सीक्वेंस था दैट वाज लाइक दिस, दैट की आपका जो वो था अपेंडिक्स है वो उस टाइम बहुत ज्यादा वर्किंग था,
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स बदलती गई, हमारी बॉडी के अंदर जो खाने का जो तरीका है वो बदलता गया, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं उनका भी एक तरीका जो है इवॉल्व होने का बदलता गया। एंड नाउ योर अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो ये क्या है, आपका एवोल्यूशन है, ठीक है, टाइम के साथ। और एवोल्यूशन का जो बेस है वो क्या, ऑब्वियसली वेरिएशन। जब चीज़ों में बदलाव आता है, कोई भी चीज़ में आप वैरायटी लेकर आते हो, तो फिर उससे क्या होता है, चीज़ें इवॉल्व होती है और इवॉल्व होकर बाहर आती है। सो दिस इज योर एवोल्यूशन, ठीक है जी। इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज योर व्हाई डू वी फॉल इल। ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डिजीजेज एंड इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी हम उसको कहते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। वैक्सीनेशन क्या है, उसके अंदर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कॉजेज क्या है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन्स जो हैं वो कौन कौन से, किस किस डिजीज के लिए कौन से हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअन है, फंगल है, ये आपको यहाँ पर देखेंगे, या फिर वायरल है, ठीक है। ये डिजीजेस जो है आपकी बाइफरकेटेड है, डिफरेंशिएटेड है इनटू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। हमें वो सारे डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर पढ़नी है। प्लांट्स के अंदर भी हम देखेंगे प्लांट डिजीज एंड पैथोजेंस, वो भी हम इसके अंदर गो थ्रू करेंगे, वहां से भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपका दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर बायोलॉजी। डिटेल में है, एक एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को आपने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। हर एक टॉपिक के भी सब टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे उन चीज़ों को हमने एनालाइज करना है। सिलेबस में आपको चीज़ें सब गिवन होता है, पेपर आपका हमेशा सिलेबस से ही आता है, सिलेबस से बाहर कभी भी नहीं आता। बस बात सिर्फ इतनी है कि हम सिलेबस को एनालाइज करने में समटाइम्स जो है हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं ढंग से पेपर, और हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। हर चीज सिलेबस में गिवन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगे। और सारी वीडियोस लेकर भी हम आते रहेंगे ऐसे ही। अभी जैसे सिलेबस की है, इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इन्फॉर्मेशन के लिए इस एग्जाम से रिलेटेड या और भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।